पार्ट रहने वाला है आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि, तो इसका जो राइट आंसर है वो रूस है। ठीक है, रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब विश्व का क्षेत्रफल, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है और भारत का इसमें जो है 7वां नंबर है। ठीक है, भारत का जो है 7वां नंबर है, 7वें स्थान पर है भारत। ठीक है, विश्व में 7वें क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं। ठीक है, जिसमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या के बारे में बात करें तो देखिए सबसे नंबर 1 पर तो चाइना है। ठीक है, और चाइना के बाद जो है भारत है। ठीक है, तो भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर चाइना है, उसके बाद भारत है, फिर अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर रूस। रूस जो है 8वें नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से, मगर क्षेत्रफल में ये पहले नंबर पर है रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो ये 2.42। ठीक है, 2 पॉइंट जो है 42% है। ठीक है, 2.42%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबी सीमा, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश जो देश है तो वो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में ये 4096 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा से संबद्ध देश है। ठीक है, तो स्थलीय सीमा से जो संबद्ध देश हैं वो सभी हैं। ठीक है, ये सारे देश भारत के स्थलीय और जलीय, स्थलीय तो हैं ही, जलीय सीमा भी साझा करते हैं। ठीक है, भारत के स्थलीय, तो इसका आंसर है सभी, क्योंकि इसमें स्थलीय ये तीनों है। ठीक है, और जलीय भी ये तीनों हैं। ठीक, जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं जो है इसमें साझा करते हैं। ठीक है, हमने केवल क्वेश्चन पूछा था तो ये सभी हैं, ये सारे स्थलीय सीमा साझा करते हैं और ये सारे जलीय सीमा भी साझा करते हैं। ठीक है, जलीय सीमा भी साझा करते हैं, बट और सारे देश जो हैं वो स्थलीय सीमा साझा नहीं करते, स्थलीय सीमा जो है से संबद्ध नहीं है। म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अलावा और कोई भी जो देश है वो भारत से स्थलीय सीमा साझा नहीं करते। चलो अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, तो जो दक्षिणी बिंदु भारत का है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणी बिंदु है, और उत्तरी जो बिंदु है, ठीक है, उत्तरी यानी कि नॉर्थ का जो है वो इंदिरा कॉल है। सर क्रीक जो है गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, ये पश्चिमी है। ठीक है, ठीक, और वलांगू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये ईस्टर्न है। ठीक है, ये हो गया इंदिरा पॉइंट जो है गया साउथ हो गया। ठीक है, इंदिरा कॉल नॉर्थ का जो पॉइंट हो गया, और सर क्रीक जो है ये वेस्ट का हो गया, वलांगो जो है ईस्ट का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है मैकमोहन है। मैकमोहन इसका राइट आंसर है। और जो डूरंड रेखा है पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी।
ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच हो गई थी डूरंड रेखा, ठीक। और रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। डूरंड अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है? भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से बांग्लादेश से लगा संबद्ध राज्य कौन सा है? तो ये वेस्ट बंगाल। हालांकि सभी ये राज्य जो बिहार, नेपाल, जम्मू कश्मीर सभी लगे हुए हैं, लेकिन जो सबसे लंबा जो संबद्ध राज्य से जुड़ा हुआ वो पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, तो जिसमें देखिए निकटतम जो सबसे है, ठीक है, वो श्रीलंका है। श्रीलंका जो है पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, ठीक है। यानी श्रीलंका के बाद जो है भारत का दूसरा अगर निकटतम पड़ोसी देश है तो इंडोनेशिया, पहला है श्रीलंका, तो इसमें श्रीलंका राइट आंसर होगा। और इंडोनेशिया जो है दूसरे नंबर का राष्ट्र है जो निकटतम है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से कितने घंटे आगे है? तो इसका राइट आंसर होगा 5.5 घंटे, ठीक। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, 5 से 1/2 यानी 5.5 घंटे, ठीक है। तो 5.5 घंटे जो है इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला जिसमें राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है। आखिरी राज्य इसका मिजोरम है। राजस्थान से लेकर के मिजोरम तक ऐसे लाइन खींच दीजिए पूरे ग्लोब पर, ठीक है। राजस्थान लेके मिजोरम तक 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। इसका राइट आंसर गुजरात होगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की भी तटरेखा लगती है। आंध्र प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे इसका जो है सर्वाधिक सीमा जो है गुजरात के साथ साथ तटरेखा जो है इसकी सर्वाधिक लंबी है गुजरात की, ठीक। इसके अलावा जो और भी क्योंकि 1663 किलोमीटर है ये तटरेखा गुजरात की। इसके अलावा जो है भारत के 9 और राज्य तटरेखा से ही लगे हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। गुजरात पहले नंबर पे, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा भारत का कौन सा राज्य है? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा भारत का कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो ये सिंधु नदी द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। और सतलज नदी जो है सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज से हुआ है। और तीस्ता से जो है जेलेपला जो है ये सिक्किम का जो दर्रा है इसका निर्माण तीस्ता नदी से हुआ है। सिपकिला का सतलज से, ठीक है, जेलेपला का तीस्ता से और सिंधु से जो है जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ये काराकोरम दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, ठीक है। और ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है। और काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके अलावा जो है सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और जो बोरजिल दर्रा है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। चलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब लाइक से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। कोई वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।